चलो थैंक यू जी, मेरी आवाज क्लियर है बताने के लिए मुझे, थैंक यू। लग रहा है वाणी जी सुन नहीं पा रही हैं, क्या दिक्कत आ गई? देखिए ये होता है डेस्टिनी, मैं करेक्ट होना चाह रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, और कोई बताएंगे हमारे बीच में जिनका अभी बेबी हुआ है? सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, किसी बच्चे के बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ ताकि लोग सीख लें। और सर वॉइस क्लियर है, थैंक यू। अर्पित, आप आ गए वापसी? अर्पित जी अपने आप को, हाँ हाँ जी, आपने पीछे बताया था अर्पित जी। हाँ जी, वो रेयांश का नाम बताया था, रेयांश नाम। हाँ, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग आपने नहीं बताई ना, वो उस टाइम रह गया था हमारा। चलो एक मिनट बने रहिएगा आप, एक मिनट। जी सर। हाँ जी, अब बताइए जगह का नाम बताइए, उसकी स्पेलिंग बताइए। सर खरगोन, KHAR KHAR GONE, खरगोन। GON, खरगोन। अच्छा, मैं खरगोश, ठीक है। अब बच्चे का चंद्रमा देखा जाता है, चंद्रमा है कहां पर? अब बच्चे का चंद्रमा देखा है कहां पर है? बच्चे का चंद्रमा है छठी राशि में या वर्गो साइन के अंदर 14 डिग्री 39 मिनट्स का। सपना, एक मिनट रुक जाइए सर, मैं सपना जी आपने पेन चलाया था अभी, मैं आपको रिम्यू कर रहा हूं और जीवन में कभी आप मेरे लॉगिन पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब बच्चे का जो जन्म हुआ है उसके हिसाब से जो चंद्रमा इनका है वो वर्गो साइन के अंदर है और 14 डिग्री 39 मिनट्स का है। और इनका जो जन्म हुआ है बच्चे का वो हस्त नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। अर्पित जी ये याद रखिएगा, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, ठीक है। अब इनके हिसाब से देखते हैं कि हस्त नक्षत्र में जो दूसरा चरण है उनके हिसाब से नाम क्या आना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र का जो दूसरा चरण है, हेलो, हाँ जी, तो जो हस्त नक्षत्र है, अब आप देखिए हस्त नक्षत्र, ये रहा हस्त नक्षत्र और दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है, तो इस बच्चे का नाम पा से आना चाहिए था। ठीक है, पा वर्ड से आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या रखा, रा से रखा है। तो अगर पा से रखते तो ये नाम इनके जो कंपैटिबिलिटी मिलती, जो इनके गुण मिलते, जैसे हम वर वधु के गुण मिलाते हैं, जैसे एक इंसान जब शादी करता है तो वर वधु के गुण मिलते हैं, नहीं मिलते? तो आप गुण मिलाते हो, और वो शादी क्या 25 साल के बाद हो रही है, 30 साल के बाद हो रही है, और जब तक शादी चलेगी 20-30 साल, तब तक के लिए आप कंपेटेबिलिटी देखते हो। और ये नाम, आपका जो नाम है, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ये नाम की फ्रिक्वेंसी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके नाम साथ चलने वाला है।
तो आपकी अगर नाम किसी ऐसे वर्ड से रख दिया गया जिसके गुण आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं मिलते, तो आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका अपना नाम ही आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है? तो इनको नाम रखना चाहिए था पा से। अगर ये पा से नाम रखते अपने बच्चे का तो 28 गुण मिलते ही मिलते हैं। 36 में से 28 गुण सफिशिएंट है। लेकिन अगर अब इन्होंने रखा रा से, जिसकी भी ये कुंडली है, रा जो वर्ड आता है और जो उसका नक्षत्र है, जो रा वर्ड आप यहां पर देखेंगे, हर वर्ड का एक नक्षत्र है। ठीक है? जैसे कि इनका नाम था पहले, इन्होंने रखा जो डेट ऑफ बर्थ निकल कर आई, जो इनका चंद्रमा था, उसके हिसाब से हमने देखा हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। तो ये पा से इनको रखना चाहिए था नाम, लेकिन अब इन्होंने किससे रखा? रा से। अब जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए हैं, वो नक्षत्र और जो इन्होंने अब नाम रखा है, उस नाम का भी एक नक्षत्र है। क्या वो नक्षत्र उस नाम, उस डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है, जब ये पैदा हुए हैं उस चंद्रमा से? अब इन्होंने रखा रा से। अब रा देखिए कहां पर है, ये रा रा किस में आता है? चित्रा नक्षत्र में। ठीक है? चित्रा नक्षत्र में, यानी कि तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में इन्होंने नाम रखा है। क्या ये रा नाम इनको, पहले तो नाम देख लो कि वर्ड ये रा सूट करता नहीं करता। अब ये कहां से देखेंगे? ये आगे नीचे जाएंगे हम स्लाइड को। तो पहले तो देखो, कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, तो पहले ये रो पकड़ लेंगे हम। ये स्लाइड है हमारे पास, ये जो जब आप कोर्स करते हैं तो आपको दी जाती है सारी चीजें। ये कन्या राशि में, और यहां पर क्या है? चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चे का नाम रखा गया है, तो इसकी कंपैटिबिलिटी क्या आएगी? 33 गुण। ठीक है? आप अगर ये पा नाम से रख लेते तो वहां 28 गुण मिलते हैं सिर्फ। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने समझदारी ये की, इन्होंने जो नाम रखा है ऐसे अक्षर से रखा, उस अक्षर का जो नक्षत्र है वो और ज्यादा कंपैटिबल है इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो इस बच्चे के जो उन्होंने रायांश नाम रखा है, जो उसका वर्ड है रा वर्ड, वो चित्रा नक्षत्र में आता है। चित्रा नक्षत्र के भी तीसरे चरण में है। उस चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण की कंपैटिबिलिटी इनके जो डेट ऑफ बर्थ है उससे 33 गुण मिलाती है। और आपको पता है टोटल गुण 36 होते हैं, तो 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं। अगर बाई चांस इन्होंने कुछ ऐसा नाम रख दिया होता, मान लिए इन्होंने कोई ऐसा नाम रख दिया होता है जिससे नंबर इनके कम आते, जैसा कि वे मान सकते हैं, अगर मान लिया इन्होंने नाम रखा होता 17 गुण, सॉरी यहाँ पर 20, यानी कि अगर पूर्वाष भाद्रपद नक्षत्र के जो वर्ड हैं उनके उनसे अगर इन्होंने बच्चे का नाम रखा होता तो उसके सिर्फ 20 गुण मिलते। तो जितने ये गुण कम मिलेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। जैसे कि आप वर वधु के शादी में क्या करते हो? गुण इसलिए तो मिलवाते हो कि दो बच्चे आपस में जीवन निर्वाह करना जा रहे हैं, तो आपस में कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, तो जीवन की गाड़ी, जो दो पहियों पे गाड़ी चलती है जीवन की, वो चलती रहेगी। ठीक है? लेकिन अगर वो गुण ना मिले तो क्या होगा आपको पता है? फिर गुण नहीं मिलते तो फिर आपकी जीवन की गाड़ी लटक लटक के चल रही होती है। तो ऐसे ही आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके जीवन के दो पहिए हैं। अगर ये दो पहिए आपके बैलेंस हैं, आपस में एक कंपैटिबिलिटी है दोनों पहियों की, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में अगर कंपैटिबिलिटी है, तो आपकी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, लेकिन वो ईजी गोइंग हो जाएंगी, आप उनको हैंडल कर सकते हो। यानी कि कुछ भी आपको जीवन में पाना है, चाहना है, वो आप आराम से कर सकते हो, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सकते हो। वरना ये होता है कि आप खुद के ही दुश्मन होते हो कि चीजें तो सामने पड़ी हैं आपके, लेकिन आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो ये मतलब है इसका। अब ये तो हमने देखा अक्षर से कि अक्षर इनका कंपैटिबल है। अब इन्होंने रखा है रेयांश नाम है। अब जब रेयांश को और हम इसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, और ये मैं मान के चल रहा हूँ इन्होंने सिर्फ रेयांश नाम रखा है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इनके लिए कोई ऐसी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा या प्रिडिक्शन नहीं बता रहा। जब रेयांश को हम करते हैं तो 9 + 1 + 7 + 1 + 5 + 1 + H8, तो 7 रिकॉर्ड 9 यहाँ निकल गया, 8 9 5, तो इनका नंबर आ रहा है 5 पर। और इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आ रहा था वो आ रहा है शायद 19। एक मिनट, क्या था? एक 9 दिसंबर +3 + 4,
4 3 7 जो नाम का जो टैलेंट नंबर है, टैलेंट मतलब क्या है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल। तो वो क्या है, इनका टैलेंट नंबर है। अब इनके पास दो नंबर आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। एक आपका टैलेंट नंबर, टैलेंट नंबर क्या है मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपके नंबर्स जो नंबर्स हैं, उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते जाओ, उनको ऐड अप करते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। मान ले आपके टोटल ऐड किया वो 25 आया, 25 आया, 25 को फिर अगेन आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 5 + 2 = 7। तो इस बच्चे की जो हमने डेट ऑफ बर्थ थी 9/12/2020, इसको जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो ये आया 7। ठीक, और इनका जो नाम है रेयांश, रेयांश की हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जब हमने इनके नाम को में न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया तो इनका जो नाम आया न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में वो आया 5। अब हम ये देखेंगे 5 और 7 की क्या कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि जो उन्होंने नाम का पहला अक्षर चूज किया वो 33 गुण मिलते हैं, तो दी बेस्ट है उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई क्या उनका नाम 19 है, चलो समझने के लिए कोई बात नहीं, समझने के लिए है सर, ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूं सिर्फ। 19 है तो कोई बात नहीं, 19 ले लेते हैं। मान लें 19 है तो 19 हो गया तो क्या हो गया, और एक 10, एक और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, तो 8 आ गया। अब ये 8 और 5 की कंपेटिबिलिटी देखनी है हमें कि वर्ड तो हमें अच्छा मिल गया, जिस नाम से शुरू होना चाहिए था वो वर्ड अच्छा मिल गया। अब वो जो जिस वर्ड से नाम पूरा नाम रखा गया, क्या वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कंपैटिबल है? तो उसके लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए 7 और 5 की क्या कंपैटिबिलिटी मिलती है, और उस कंपैटिबिलिटी देखने के लिए हमारे पास एक कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद कर रहा हूं सबको स्लाइड नजर आ रही होगी। 7 और 5 की क्या कंपैटिबिलिटी है? अब ये हमारे पास कंपैटिबिलिटी चार्ट है, ये स्केल ऑफ रिलेशनशिप या कंपैटिबिलिटी चार्ट भी बोल सकते हैं। तो जहां पर 3 स्टार है ये बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, जहां 2 स्टार है वो कम है, 1 है, और जहां पर बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब 7 और 5 को जब हम देखते हैं, सॉरी 8 और 5 को जब हम देखते हैं, तो 8 और 5 देखिए कहां पर आ रहा है। ठीक है, 5 और 8 ये देखिए। अब क्या है, ये 8 और 5 ये देखिए यहां पर आ रहा है तीसरी रो में। तीसरी रो का मतलब है सिंगल स्टार। तो इनका जो नाम का अक्षर है वो तो अच्छा चूज किया, लेकिन जो टोटल इन्होंने जो नाम रखा है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो उसके हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इनको जो लाइफ में जो नाम ने देना चाहिए था, नाम, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको लाइफ में अपने नाम से दिक्कतें पैदा होंगी। तो इनको कहीं ना कहीं नाम को, वर्ड तो ये रखना है, रा वर्ड सूट करेगा, लेकिन जो रेयांश की स्पेलिंग है उसमें इनको हेर फेर करना पड़ेगा। अब इनको नाम कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये तो फिक्स है, 8 तो फिक्स है। अब 8 की कंपैटिबिलिटी किस किस से मिलती है? देखिए 8 की कंपैटिबिलिटी ऊपर 3 किसी से नहीं है, मतलब 3 स्टार तो किसी से नहीं मिलने वाले इनके। एटलीस्ट 2 स्टार तो ले लें। तो 2 स्टार ले रहे हैं तो 8 का 4 से 2 स्टार मिल जाते हैं, 8 के 6 से 2 स्टार मिल जाते हैं। तो इनका जो अपना नाम रखना पड़ेगा वो ऐसे ऐसा अल्फाबेट चूज करें, जब उनको टोटल आप करेंगे तो 6 या 4 आना चाहिए। तो अगर 6 या 4 आ जाता है तो कम से कम 2 स्टार इनको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम पहले किसी भी बच्चे का नाम चेंज करने के लिए ऐसे नहीं नाम चेंज कर देते। और अभी तो इस तरफ ये छोटी सी कंपैटिबिलिटी देखी है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं देखने के लिए। ये तो आपको अभी दिखा दिया है। अब अगर न्यूमरोलॉजी की अगर हम पूरी बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके बहुत सारे नंबर आते हैं, जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाते हो कि आपकी लाइफ कैसी जाएगी। जैसे कि आपकी लाइफ को जो गवर्न करते हैं 10 नंबर तो एटलीस्ट गवर्न करते हैं आपकी लाइफ को। तो कुछ मेजर नंबर बताए गए हैं, कुछ माइनर नंबर बताए गए हैं। तो आपका टैलेंट नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपका हार्ट नंबर, आपकी पर्सनैलिटी नंबर, आपका अल्टीमेट नंबर। अब ये कैसे निकलते हैं वो तो हम सीखेंगे कोर्स के अंदर। लेकिन सबसे पहला क्लू हमने क्या दिया आपको, सबसे पहला क्लू ये दिया कि किस वर्ड से आपका नाम होना चाहिए। ये तो बच्चे के लिए है, लेकिन अगर आपने भी अपना नाम चेंज करना है तो ऐसे ही नहीं चेंज कर देना। पता लगे नाम आपने अभी तक जो वर्ड आपको मिला था वो वर्ड तो बहुत बढ़िया था, लेकिन नाम में जो अल्फाबेट थे, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए थी वो खराब थी, वो कंपैटिबल नहीं थी। तो नाम को पूरा नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ ऐड ऑन कर लो। लेकिन पता लगे आपका नाम ही किसी ऐसे वर्ड से है, वो वर्ड ही आपके लिए कंपैटिबल नहीं है,
यानी कि गुण नहीं मिल रहे, अगर 17-20 से कम गुण मिलते हैं, 18 से गुण कम मिलते हैं, तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। ठीक है? वो डेट ऑफ बर्थ और नाम आपके कंपैटिबल नहीं है। तो 2 जीवन के जो पहिए हैं, वो इस तरह से चल रहे हैं कि बस आप उसको ढोए जा रहे हो, इम्बैलेंस हैं, तो लाइफ इम्बैलेंस ही रहेगी आपकी। तो ये तो एक तरीका था, आपको पहले नाम का अक्षर चूज़ करो, फिर नाम उस अक्षर से कितने वर्ड नाम रखे जाएँ, और ये भी मतलब है कितने वर्ड होने चाहिए आपके नाम में। 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो, 2 नंबर कितनी बार आए, तो इसके बहुत गहरे मतलब हैं। दूसरा मेजर नंबर, माइनर नंबर, तो 5 नंबर ये निकलते हैं आपकी नाम से और डेट ऑफ बर्थ से। तो ये टैलेंट नंबर तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर डेस्टिनी नंबर आपका नाम है, फिर इस नाम से आपके हार्ट नंबर, कितने वोवेल्स हैं आपके उसमें, कितने कंसोनेंट हैं आपके नंबर में, फिर अल्टीमेट डिजायर क्या है आपकी, तो ये है मेजर नंबर। इस तरह माइनर नंबर होते हैं 5। तो ये 10 नंबर आपको कितने कंपैटिबल हैं आपके टैलेंट नंबर से। तो ये अगर आपने इन सब का ध्यान रखते हुए अपना नाम चूज़ कर लिया, तो लाइफ क्या है आपकी थोड़ी ईज़ी हो जाती है। जो चीज़ आपको डेस्टिनी ने लिखी है, वो ईज़ी गोइंग आप उसको पा सकते हो। वरना क्या होता है कि सामने चीज़ें पड़ी हैं आपके, लेकिन आप फिर भी उसको पाने के लिए, अपनी ही चीज़ों को पाने के लिए आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमारा है। और दूसरा, थोड़ा टाइम कम है प्लीज़ आज, तो आज थोड़ा बियर कर लेना। वैसे तो मेरे सेशन में एंड तक चलाता हूँ, लेकिन थोड़ा-सा टाइम कम है, तो इसलिए अभी मैं कोर्स कंटेंट बता देता हूँ कि कोर्स कंटेंट हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। और कल बेशक फिर आप यू आर वेलकम, सभी आ जाइएगा। मैं आपके लिए बता दूँगा कि क्या आपने करना है, क्या रेमेडी करनी है, क्या नाम आपके कंपैटिबल है नहीं है, हम रैंडमली ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं सबके नहीं भी ले पाया, तो आप मुझे प्लीज़ ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं अलाउ कर दूँगा सबको। तो मैं एटलीस्ट सबको ये बता दूँगा कि आपका नाम कंपैटिबल है या नहीं है। या आप कोर्स में आइए, सीखिए, दुनिया का भला कीजिएगा। ठीक है। तो हम आपको कोर्स बता रहा हूँ मैं आपको कि इस कोर्स में हम क्या सिखाने वाले हैं आपको। और फिर कल कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम हम आपके सब चीज़ें लें। तो ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, और मेरा नाम शायद सभी जानते ही होंगे अब तो, क्योंकि ग्रुप में मैंने लिखकर भेजा है बैनर में। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले लगभग 10 सालों से ये ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और हमारा एक न्यूमरोलॉजी के अभी 2 बैच चल रहे हैं अभी, और एक इस मंथ के एंड में और एक अगले महीने की स्टार्टिंग में हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अभी तक कुछ प्लान नहीं हुआ है कि कौन सी तारीख से शुरू करना है, तो उसमें कुछ हमें चेंजेस करने थे, इसलिए वैसे हमें अभी बैनर तैयार नहीं है। तो जल्दी आपको पता लग जाएगा कि हम कब से बैच शुरू कर रहे हैं। आप ग्रुप में बने रहिएगा। तो मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कराने क्या वाले हैं। पहली बात तो हम 2 सिस्टम आपको पढ़ाने वाले हैं, पाइथागोरस सिस्टम पूरा और लोशू सिस्टम पूरा। Pythagoras system is a complete numerological system. ये Pythagoras is the father of numerology. ये कह सकते हो आप कि वो न्यूमरोलॉजी के फादर हैं, जिन्होंने क्रिएट किया न्यूमरोलॉजी। और पाइथागोरस आपने सभी ने थ्योरम पढ़ी होगी बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस वही इंसान है जिसने पाइथागोरस थ्योरम को डेवलप किया था। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, और इन्होंने ही न्यूमरोलॉजी को इजाद किया है, ये कह सकते हैं। तो हम इस कोर्स में पहले सीखे थे पाइथागोरस सिस्टम होता क्या है, फिर नंबर की डेफिनेशन, डिटेल सिग्निफिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। तो जो 1 से लेके 9 नंबर तक है, इनके प्रोबेबल मीनिंग क्या है? 1 नंबर का मीनिंग क्या है? 2 का क्या है? इस नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में क्या मतलब है इन नंबर्स का? तो ये नंबर आपको अच्छे से सिखाए जाते हैं। फिर फाइंडिंग रियल डेट ऑफ बर्थ। तो रियल रियल डेट ऑफ बर्थ का मतलब है कि आप डेट ऑफ बर्थ कैसे लेंगे? कई बार होता है ना कि आपका जो जन्म है, वो 11:55 पे हुआ है या 12:10 पे हुआ है, आप कौन सी डेट रखेंगे? तो इसके लिए लॉजिकल मैं बताऊंगा ज्योतिष के हिसाब से कौन सा रखना चाहिए। फिर फाइंडिंग रियल डेट, व्हाट इज नेम। तो नेम में सब कुछ, नाम के अंदर सब कुछ छुपा है आपका। आपके नाम में जो अल्फाबेट हैं, ए से लेकर जेड तक, उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो उनको सम किया जाता है। फिर नाम, जैसे अभी बताया मैंने अभी आपको जो रेयांश का था, कि वो नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है या नहीं है, तो उसके क्या मतलब है, वो सब आपको सिखाया जाएगा यहाँ पर। हार्मनी, डेट ऑफ बर्थ और नाम के अंदर हार्मोनी है नहीं है, क्या वो नाम जो रखा है वो लकी है आपके लिए, अनलकी है, कौन से नंबर आपके लिए लकी है, कौन से नंबर आपके लिए अनलकी होंगे। फिर कंपाउंड नंबर, जो सिंगल डबल डिजिट नंबर होते हैं, उनका क्या मतलब है, 10 का मतलब अलग है, 12 का मतलब अलग है, 15 का मतलब अलग है। तो इस तरह सारे नंबर आपको समझाए जाते हैं। फिर कार्मिक नंबर, कि कार्मिक नंबर होते क्या है, और कार्मिक नंबर में आपका जन्म हुआ है, या आपका टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर, यानी कि आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ अगर कार्मिक नंबर में आ गई, तो उसको क्या मतलब है। तो कार्मिक का मतलब है कुछ डेट्स हैं आपके ऊपर, वो भुगतने पड़ेंगे आपको। फिर स्पिरिचुअल नंबर होते हैं कुछ 11-22, तो इसके अलग मतलब है कि अगर आपका स्पिरिचुअल नंबर है तो आप किसके लिए बने हो। फिर मेजर और माइनर नंबर होते क्या है, निकालते कैसे हैं, इनकी देयर कैलकुलेशन
एन एक्सप्लेनेशन। तो मेजर नंबर और माइनर नंबर होते हैं 10-10, 5-5 नंबर, तो उनके मतलब क्या है, कैसे निकलते हैं और उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। आप किसके लिए बने हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, जो करने के लिए पैदा हुए हो क्या वो आसानी से मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें आपको मेजर माइनर नंबर में सिखाई जाती है। फिर आपका फर्स्ट लेटर क्या है, आपका हैबिट नंबर क्या है, आपका नेम, पहला नाम है जो आपका, उसके अलग मतलब है, कास्ट के अलग मतलब है, मिडिल नेम के मतलब अलग है। पहला लेटर किस नाम से बन रहा है उसके अलग मतलब, पहला वोवेल्स कौन सा आ रहा है आपके नाम के अंदर उसके अलग मतलब है। तो वो डिटेल में न्यूमरोलॉजी है। जितनी डिटेल ये पाइथागोरस सिस्टम है ना, और कोई भी सिस्टम नहीं है। देखिए मैं तो सब पढ़ाता हूँ, मैं तो जितने भी सिस्टम है न्यूमरोलॉजी के सारे पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे दिल के जो करीब है वो पाइथागोरस सिस्टम है। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको लोशुक सिस्टम भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो इस कोर्स के अंदर 2 सिस्टम पूरे पढ़ने वाले हैं। फिर है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। फिर न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन फॉर पीपल बोर्न ऑन पर्टिकुलर डेट। अगर आप पर्टिकुलर किसी डेट पे पैदा हुए हो उसके मतलब अलग हैं, तो वो आपको बताया जाएगा कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट द पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। तो पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे निकाले जाते हैं ये, वो आपको बताया जाएगा। फिर नंबर इन डेली लाइफ, कि आपकी डेली लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट डेज, मंथ और ईयर कौन सी आपकी लाइफ के की हैं, वो आपको सिखाया जाता है इसके अंदर। और कैसे निकालेंगे आपको सब सिखाया जाता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनालाइजिंग डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ नंबर का मतलब है कि आपके नाम जो है कुछ अल्फाबेट से मिलकर बना है, और हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपके नाम के अंदर 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, तो इसके मतलब है। अब ये देखिए कोई बच्चा से 2 बच्चे एक ही डेट पे पैदा हुए, तो उनका जो टैलेंट नंबर बनेगा वो एक बनेगा, लेकिन उन दोनों बच्चों के नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो नाम अलग होने से क्या हो गया, उनकी सब कुछ बदल गया, डेस्टिनी बदल गई। ठीक, तो ये आपको बताया जाएगा कितने आपके नाम के अंदर एक नाम है आपका, जैसे मेरा नागेश कुमार तनवर है, तो इसमें मेरे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार, यानी कि 1 से 9 कितनी बार आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना आइडियल होना चाहिए। उस आइडियल से कम है तो उसकी मेरे को नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं, आइडियल से ज्यादा है तो वो क्वालिटी मेरे अंदर ज्यादा बढ़ गई। तो इससे पता लगता है कि आप किसके लिए बने हो, या आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, तो इससे पता लगता है आपको। 4 प्लेन ऑफ टेम्परामेंट। तो 4 प्लेन कैसे निकलेंगे, हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता। आप किसी स्पेशल चीज के लिए बने हो, मतलब आप में फिजिकल पावर ज्यादा है, मेंटल पावर ज्यादा है, इमोशनल हो आप ज्यादा, इंट्यूशनल पावर ज्यादा है आपकी। तो अगर आपको अपने बारे में पता है कि मेरा इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़िया है, तो आप अगर काम उसी तरह का करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में आप सक्सेस अचीव करेंगे। तो आपका टेम्परामेंट कैसे क्या है, तो किसी इंसान का टेम्परामेंट कैसे निकालेंगे उसके नाम से, तो आपको सिखाया जाता है। फिर टेम्परामेंट डेलिनेशन, तो किस टेम्परामेंट का यूज करते हो। टेम्परामेंट तो सारे होते हैं आपके पास, कुछ एक ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा होने के बाद भी आजकल आप उसका कौन सा टेम्परामेंट यूज कर रहे हो। मान लो मेंटल लेवल आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप यूज करो फिजिकल, तो उसको कैसे करेक्ट करना है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर न्यूमेरिकल बैरोमीटर ऑफ ग्रेटनेस, कि आपका जो नाम है, आपका जो नाम है, फिर कास्ट है, फिर आपका मिडिल नेम हो सकता है, तो उसके क्या मतलब है, वो सारी चीज बताई जाएंगी। फिर कैलकुलेटिंग द मीनिंग ऑफ बर्थ फोर्स पीरियड। अब ये पीरियड है आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं है आपकी एट ए टाइम कितने नंबर्स आपके साथ चल रहे हैं। बर्थ फोर्स पीरियड, ये एक साइकिल होता है बर्थ फोर्स पीरियड। फिर है मीनिंग ऑफ पिनाकल, फिर कुछ पिनाकल नंबर चल रहे होते हैं आपके साथ, फिर इवेंट नंबर चल रहे होते हैं, तो 3 नंबर तो मेजर चल रहे होते हैं। फिर आपका जो पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, पर्सनल मंथ कौन सा चल रहा है, अब इनको कोरिलेट करके प्रेडिक्शन की जाती है। फिर न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल ही बच्चों का खेल है, सिर्फ टैलेंट और डेस्टिनी नंबर देख लो और हो गया काम, या पर्सनली लगा लो। ये सारे सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किसका पीरियड चल रहा है ना, कौन से पिनाकल चल रहे हैं, कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं आपकी लाइफ में। इसमें पिनाकल में चैलेंजेस भी पता लगते हैं कि आपकी लाइफ में इस वक्त कौन सा चैलेंज चल रहा है, उसको फेस करो, उसको आपको पार करना पड़ेगा। तो ये मतलब है इसका। फिर ड्राइंग आउट न्यूमेरिकल चार्ट, सबसे खास बात ये है इस सिस्टम की, पाइथागोरस की, इसमें एक एक सिस्टम बनता है। मतलब इसमें जैसे जो लोग ज्योतिष जानते हैं तो ज्योतिष में दशाएं चलती हैं, तो इसमें भी दशा चलेगी। इसमें एक न्यूमेरिकल चार्ट चलता है, वो बताता है किस साल आपके कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको घेरे हुए है, या कौन से नंबर आपकी लाइफ पे इंपैक्ट कर रहे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं आपके हिसाब से, तो उस हिसाब से आपके इवेंट होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल चार्ट कैसे बनाया जाता है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। इसी से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता लगता है आपको, और किसी सिस्टम से नहीं पता लगेगा। एक न्यूमेरिकल चार्ट बन जाता है, उसमें बहुत सारे नंबर लिखे जाते हैं, तो उससे पता लगता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होगा, पीछे क्या हुआ, अभी क्या हो, आगे क्या हो सकता है। फिर मीनिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट नंबर, कुछ इवेंट नंबर होते हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना है। फिर है डिफरेंट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का बहुत जगह आप यूज कर सकते हो, जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में न्यूमरोलॉजी, रोमांस में, लव में, अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएंगे,
उसमें नंबर का यूज करो आप। फिर न्यूमरोलॉजी इन बिजनेस, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो उसमें न्यूमरोलॉजी लगाओ आप कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कंपेटेबल है या नहीं है। फिर कौन से लकी वोकेशंस हो सकते हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जहाँ पैदा हुए, टैलेंट नंबर है, कोई डेस्टिनी नंबर है आपका, नाम है आपका कोई, उसके हिसाब से कौन से वोकेशंस, कौन से प्रोफेशन आपको सूट करता है वो आपको सिखाया जाएगा। किस तरह के हेल्थ इश्यू आपके पास आ सकते हैं, जिस डेट ऑफ बर्थ में आप पैदा हुए हो तो पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम आती है फिर आपको, तो वो कौन से हो सकते हैं वो बताया जाएगा। फिर कैसे आप लकी नेम को सिलेक्ट करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी में ये तक बताते हैं कि जिस जगह आप रह रहे हो क्या वो सूट करती है, वो दिशा, वो शहर, वो नाम आपको सूट करता नहीं करता, वो मोबाइल नंबर, वो व्हीकल नंबर, वो आपके कंपेटेबल है या नहीं है, या उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे निकाला जाए। नेमिंग ए बेबी, चेंजिंग ए नेम, हेल्पिंग और टेकिंग हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी किस अक्षर से नाम रखना है, नाम कितने वर्ड का होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से अल्फाबेट आने चाहिए, ए कितनी बार आए, दो कितनी बार आए, फिर वो नाम जो है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल है नहीं है, नाम का पहला अक्षर मेरे ज्योतिष के हिसाब से मेरे गुण मिलते नहीं मिलते, ये सारा इसमें सिखाया जाता है आपको। बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा कोर्स, बहुत ही बड़ा कोर्स बनाया है। फिर नंबर्स का यूज एस्ट्रोलॉजी में क्या है, वास्तु के अंदर कहाँ नंबर यूज होते हैं, पामिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं नंबर को, हम टैरो में कैसे यूज करते हैं, ग्राफोलॉजी में, फेंगशुई में, योगा में। फिर रेमेडियल न्यूमरोलॉजी है, कैसे चूज करेंगे अपने लकी कलर, लकी जेम्स, ठीक है। रेमेडी तो बहुत सारी है हमारे पास, वो हमने लिखी नहीं, रेमेडी बहुत सारी सिखाई जाती है। फिर है लास्ट में लोशो सिस्टम। आजकल लोग डिमांड है, मेरे काफी स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर लोशो भी पढ़ा दो, तो हमने अपने कोर्स के अंदर लोशो भी रख दिया है। तो एक ही सिस्टम में हम लोशो भी पढ़ा रहे हैं आपको, इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ नंबर, लोशो में क्या मतलब है, फिर एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेस, फिर कोई नंबर मिसिंग है तो कैसे उसकी रेमेडी करेंगे। इस लोशो सिस्टम के अंदर मैं आपको जो वास्तु भी पढ़ा रहा हूँ कि वास्तु नंबर्स के बेस पर कैसे आप वास्तु करेंगे। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, फिर मैंने कोई फेंगशुई पार्ट भी ले लिया इसके अंदर। फिर रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम, तो फेंगशुई की टर्म्स है, ट्रायग्राम से कैसे रेमेडी करनी है। फिर वास्तु विद लोशो ग्रिड, तो वास्तु को लोशो ग्रिड से कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि नंबर्स की बेस पर कैसे वास्तु करेंगे। तो ये टोटल कोर्स है, इसके अंदर कुछ चीजें रह गई हैं जो कि यहाँ पर लिखी नहीं है, वो भी आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स शुरू हो रहा है और इसकी कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन, इस कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या इसका कोर्स कंटेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर भी हमारा डिसाइडेड है, 12,500 फीस है हमारी। इस 12,500 के अंदर हम आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहे हैं, लोशो सिस्टम पूरा पढ़ा रहे हैं और उससे कैसे वास्तु करेंगे वो भी बता रहे हैं, और पाइथागोरस सिस्टम कंप्लीट करा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ मेरे मैथ्स, मैं चैलेडिन भी पढ़ाता हूँ, मैं कबाला भी पढ़ाता हूँ, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जो ये पाइथागोरस सिस्टम है इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। बेस्ट तो सारे ही हैं लेकिन वो दी बेस्ट है, मेरे दिल के करीब है, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी साइंस की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो वो सारी चीजें पढ़ाता हूँ, तो मैं तो किसी को गलत कह ही नहीं सकता, लेकिन मेरे दिल के करीब है पाइथागोरस। पाइथागोरस कंप्लीट है न्यूमरोलॉजी में, कंप्लीट पैकेज जिसे बोलते हैं। तो आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कब से बैच शुरू हो रहा है। और अभी जो मेरे बैच चल रहे हैं वो हम 2 महीने का बैच है हमारा, जिसमें हम एवरी सैटरडे संडे, मैंने कहा हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते हैं, 2-2 घंटे की क्लास होती है, तो ये लगभग 2 से ढाई महीने में पूरा हो जाता है। अभी हम 2 बैच शुरू कर रहे हैं अपना, एक तो वर्क उसमें करेंगे हम ऐसे ही सैटरडे संडे बैच शुरू होगा हमारा, कि एवरी सैटरडे संडे बैच होंगे और लगभग 2 से ढाई महीने चलेगा हमारा। और दूसरा हम एक रेगुलर बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें 15 से 20 क्लास रेगुलर दी जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। उसका क्या टाइमिंग रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे क्योंकि सैटरडे और संडे मेरे को रेगुलर बैच होते हैं, तो उसमें मैं बिजी रहता हूँ। तो अभी 2 बैच हम शुरू कर रहे हैं, एक तो कंटिन्यूस क्लास होगी 15 से 20 दिन की, जिसमें सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें सैटरडे संडे क्लास शुरू होगी। तो आपको दोनों ही बैनर इन्फॉर्मेशन, जिस ग्रुप में आप हैं ग्रुप में जुड़े रहिएगा, वहां आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। कोर्स की फीस सेम है 12,500। ड्यूरेशन क्या रहेगी ये मैंने बता दिया आपको, और टाइमिंग थोड़ा सेट करना है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मैं कराता हूँ। मैं टैरो के मेरे कई बैच चल रहे हैं, ज्योतिष के कई बैच चल रहे हैं अभी, और वास्तु के कई चल रहे हैं, तो उसमें टाइमिंग का थोड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए और जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा। और अगर आपने कोर्स में करना है, कोर्स अटेंड करना है, तो प्लीज आप मुझे पर्सनल विंडो पे जो भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स मटेरियल के रिगार्डिंग, और इस कोर्स में हम आपको पूरा पीपीटी, पूरा स्लाइड्स, पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिया था, मतलब इतना मटेरियल मैं दे दूंगा, अगर वो पढ़ लिया ना तो जीवन में न्यूमरोलॉजी किसी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारा कोर्स, चाहे वो बुक है, चाहे वो पीपीटी है, चाहे वो आपको कुछ भी देना है, तो कोर्स मटेरियल सारा मेरी तरफ से दिया जाता है आपको। आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, और सबसे बेस्ट पार्ट है पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको एक एक दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए आपको मिलती है मेरी तरफ से।
ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा छोटा सेशन था। तो प्लीज आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बेटे का बर्थडे है तो आज थोड़ा जाना भी है, तो आज के लिए माफी। और कल आप लोग सारे फिर से इन्वाइटेड हो, और जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्सनल मेरे को टॉक कर सकता है, पर्सनल मेरे विंडो पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे, फिर इंटरेक्शन, पूरा इंटरेक्शन होगा। मैं रैंडमली आपके क्वेश्चन लूंगा, किसी ने पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो, मैं वहां जवाब डेफिनेटली दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। आप 1 to 1 मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजिए, मैं वहां पर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। चाहे आपने अपने बारे में थोड़ा पूछना है, मेरा नाम मेरे कंपेटेबल है नहीं, या फिर आपको कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, तो मेरे को पर्सनल विंडो भेज दीजिए, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।